तो आज हम लोग अनुमान पढ़ेंगे। और अनुमान जो है, ये अनुमान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु और मान। अनु का अर्थ है पाश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान। पश्चात मतलब होता है बाद, अर्थात जो अनुमान है वो बाद का ज्ञान है। तो प्रश्न उठता है कि किसके बाद का ज्ञान है? तो तत्वपूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक, जो प्रत्यक्ष के बाद आए उसे हम अनुमान कहते हैं। थोड़ा सा आप प्रत्यक्ष को भी समझिए, ये है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष जो बना हुआ है वो प्रति घन अक्ष से बना हुआ है। प्रति मतलब है सामने और अक्ष मतलब है आंख। जो आंख के सामने है वो है आपका प्रत्यक्ष। लेकिन ये प्रत्यक्ष की एक सीमित परिभाषा होगी। गंगेश उपाध्याय जी जब प्रत्यक्ष की परिभाषा करते हैं तो वो कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। हालांकि हम इसमें नहीं जाएंगे, हमें जो तर्कशास्त्र में पढ़ना है वो अनुमान पढ़ना है। अनुमान को भी न्याय दर्शन में कई तरह की इसकी चर्चा की गई है। पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान। जैसे आप कभी कभी सुबह उठे और देखे कि आपके गली गलियारे में पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप यह अनुमान करते हैं कि रात में वर्षा हुई थी, या यह शेषवत अनुमान का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से जब आप काले बादल को देखते हैं तो आप यह वर्षा होने का अनुमान करते हैं, यह पूर्वत अनुमान है। अनुमान के और कई भेद हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो अनुमान क्या है तो उसको हम देखेंगे। तो उसके दो प्रकार हैं, एक है व्यवहित अनुमान, इमीडिएट इन्फरेंस, व्यवहित अनुमान मीडिएट इन्फरेंस, और एक है अव्यवहित अनुमान। इमीडिएट इन्फरेंस। मीडिएट इन्फरेंस और इमीडिएट इन्फरेंस। जब एक ही तर्कवाक्य की सहायता से कोई निष्कर्ष निगमित किया जाता है तो उसे हम व्यवहित अनुमान, उसे हम अव्यवहित अनुमान कहते हैं। और जब एक से अधिक आधार वाक्यों की सहायता से या तर्क वाक्यों की सहायता से कोई निष्कर्ष निगमित किया जाता है तो उसे हम अव्यवहित अनुमान कहते हैं। व्यवहित अनुमान का उदाहरण जैसे देखें कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, और दूसरा आधार वाक्य दिया जाए कि राम एक मनुष्य है, और इससे हम एक निष्कर्ष निकालें कि राम मरणशील है, राम मरणशील है, तो यह एक व्यवहित अनुमान है। और उसी प्रकार से अव्यवहित अनुमान, जब हम कहें कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, यह एक तर्कवाक्य है, और इस तर्कवाक्य से हम यह निष्कर्ष निकालें कि कुछ मनुष्य मरणशील हैं,